बात है। बड़े बड़े कलाकारों को हम लोग देखते हैं कि एक समय आता है शांत हो जाते हैं या सक्रियता उनकी कम हो जाती है। महाराज जी इतने बहुमुखी कलाकार थे कि जब तक पैर तो पैरों से नहीं तो गा कर हारमोनियम बजा कर सहज इतने थे कि वो कैसे भी उनकी कला को निकासी चाहिए था, उनको अभिव्यक्ति। वो उनकी अभी पिछले साल अभी वो पुस्तक उनकी आई है, ब्रिज श्याम कहे, उनकी लिखी किताब, उनके ऐसे एक से एक ठुमरियाँ, लोगों ने कहा संकल्प आप उनका करिए। एक से एक कविताएं लिखते थे, एक से एक चित्र बनाते थे। पिछले साल दिवाली का कार्ड सबके पास आया, उनके हाथ का दिया बना हुआ। तो मुझे लगता है कहीं भी कोई भी बोल दे महाराज जी एक ठुमरी सुना दे, तो गाते ऐसा थे, तबला ऐसा बजाते थे, ढोलक हारमोनियम, कौन सा साज था जो छू दे और ना बजा सकें। इतने विलक्षण कलाकार जिन्होंने सिर्फ, मुझे लगता है मैं कह सकती हूँ कि अब तो बहुत सारे घराने हैं कथक के भी, लेकिन भारतवर्ष में शायद कोई कथक का ऐसा कलाकार नहीं होगा जो उनकी निगाहों से, उनके हाथों से न गुजरा हो, जो उनके आशीर्वाद के बिना मंच पे चढ़ा हो या गया हो, अपना नाम बना ले। कोई ऐसा कलाकार नहीं, घरानों से ऊपर थे वो। तो लखनऊ महाराज जी आज अपनी हमेशा ड्योढ़ी आना चाहते थे। मेरे से एक भक्त के रूप में उनसे संपर्क तो बचपन से रहा, लेकिन पिछले 8 वर्षों से 10 वर्षों से मेरा उनसे बहुत संपर्क रहा। दिल्ली थी तो मैं उनके घर शाहजहाँ रोड जब भी हो उनसे मिलने चली जाती थी। और बसंतोत्सव में उन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाया, शाश्वती जी ने मुझे कहा गाने के लिए। वहाँ के बसंतोत्सव में भी गाया, लखनऊ के बसंतोत्सव में भी गाया। और महाराज जी जितने प्यार से मुझे याद है, कहते थे मेरे बगल में बैठो, तो मैं ज़मीन पे ही बैठूंगी, मैं आपके संग तस्वीर भी बगल में बैठ के नहीं खिंचा सकती। वो मेरा एक भक्ति भाव रहा। और इस बात का कहीं ना कहीं संतोष है, और शायद उनके मन में संतोष था कि उनको 3 साल से वो बीमार चल रहे थे। 2 बार बहुत गंभीरता से अस्पताल में एडमिट हुए, 3 बार, और फिर वो बार बार वापस आए और फिर सक्रिय रहे। और अभी जब कहीं निकले भी 2.5-3 साल में दिल्ली के बाहर, तो वो लखनऊ ही आए और शाश्वती जी उनको लेकर आई। उन्होंने बताया कि महाराज जी की बड़ी इच्छा है कि एक बार ड्योढ़ी हो आए, और उनकी कुछ मन की बातें थी जो यहाँ सरकार से, शासन से कहना चाहते थे, और उन्होंने कहा भी। क्या बातें थी? वे 2-3 बातें कहना चाहते थे। पहली तो उनके ये एक हृदय में था कि जो अब तो संभव नहीं, कि वे चाहते थे कि अब उम्र के इस पड़ाव में वो लखनऊ रहना चाहते थे, कि मैं यहीं आऊं और अब मैं यहीं अपने शिष्यों को सिखाऊं। और उनके जो सब बेटे हैं, भतीजे हैं, राम मोहन जी के लिए कहते थे जब छोटे, कि भाई दिल्ली अब बहुत हो गया, जहाँ से हम लोग निकले वहाँ पर आकर सिखाएं। ये अपने ही नहीं, अपने बच्चों के लिए भी वो ये बात कहते थे कि लखनऊ घराने को वो चीज़ अब वापस वैसे ही बच्चों को दी जाए जैसे हमने यहाँ पर पाई है। एक ये उनकी इच्छा थी, तो वो अब रहे नहीं, लेकिन मैं ज़रूर कामना करूंगी कि परिवार से लोग यहाँ पर वास्तव में जुड़ें, तो शायद महाराज जी को एक बहुत शांति मिलेगी। उनकी अंतिम इच्छा यही थी। और देखिए, सम्मानों से थे वो परे थे। एक वो इतने, जब इस लेवल पे कोई कलाकार होता है तो वो नहीं अब दूसरों को सोचना चाहिए कि उनको क्या सम्मान मिल सकता है, लेकिन मुझे बहुत इस बात का संतोष है और मैं प्रशंसा करूँगी कि महाराज जी एक बहुत ही निजी व्यक्तिगत यात्रा पर यहाँ पर आए थे। जैसे ही पता चला, तुरंत उत्तर प्रदेश शासन ने उनका सम्मान समारोह भी एक जल्दी में एक आयोजित किया, जिसमें स्वयं मंत्री जी भी उपस्थित थे, सचिव उपस्थित थे और कलाकार उपस्थित थे। कथक केंद्र की प्रस्तुति हुई और इतनी जल्दी में सारे लोग यहाँ पर आ गए। महाराज जी को बोलने को भी कहा गया, महाराज जी ने अपने मन की बात कही। मुझे लगता है कि वो ड्योढ़ी भी आए यहाँ, तो अपने जाने से 1 महीना पहले अपने घर हो करके गए, अपनी बात कह गए। कई बार ये बहुत, हम सबको ये भाग्य नहीं मिलता कि हम अपने मन की बात कह पाए। वो जिनसे चाहते थे अपनी बात कह गए। बस मैं ये मनाऊंगी कि अब तो वो है नहीं, और देखिए वो किसी भी सम्मान से बहुत परे हैं, लेकिन वास्तव में महाराज जी को वो भारत रत्न सम्मान के सच्चे हकदार थे। क्योंकि एक पूरे विश्व में आज कोई भी कथक का नाम जानता है तो मैं कह सकती हूँ निसंदेह पंडित बिरजू महाराज जी की वजह से जानता है, क्योंकि वो इतने सारे लोग उनके पहले हुए। और ये तो भारतवर्ष यहाँ और भी होंगे, ये कला का कलश है, कभी खाली नहीं रहता। एक से एक उन्हीं उनके खुद के घर में, परिवार में सब विद्वानों से भरी है पूरी धरती भारतवर्ष, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं। और मुझे लगता है कि ये शिष्यों के लिए सबसे बड़ी यही एक शिक्षा है कि उनके जीवन से यही सीखें कि किस तरह एक एक क्षण कला को देना है।
महाराज जी ने यही किया, जब तक वो जागृत थे, जीवित थे, वो सक्रिय थे।